लास्ट क्लास में हमारे पास में ये सीन था, ठीक है। ओके, तो इसमें ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में ये दिया गया था कि अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो, एवरेज स्पीड निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, एवरेज डिस्टेंस बाय टाइम कर देते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, एवरेज डिस्टेंस बाय टाइम कर देते हैं। और अगर हमें एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे। हमने फिर एक नया टर्म पढ़ा, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या टर्म पढ़ा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सर ये क्या होता है, ये उस इंस्टेंट पे क्या स्पीड है वो बताता है। और इसका कैसे पता चलता है, थ्रू डिफरेंशिएशन। हम इसका पता कैसे चलाते हैं, थ्रू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मेथड से हमें पता लगता है, श्रावण नहीं है क्या, थ्रू डिफरेंशिएशन वी गेट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड या एक्सेलरेशन। ओके, तो ये dx by dt किया था। अभी कुछ और क्वेश्चन करते हैं, सेम सिमिलर क्वेश्चंस है, सिमिलर क्वेश्चन जो अभी हमने किए वैसे ही है। और जिन बच्चों का बेसिक मैथ्स हो गया है उनको ये थोड़ा इजी लगेगा, जिनका नहीं हुआ है कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो पार्ट कंप्लीट होगा आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। तो आज है 7 जुलाई। पहला क्वेश्चन, इफ x is equals to t cube plus 2t square plus 2t plus 2, find velocity at t is equals to 2 सेकेंड। समय 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है ये बताइए। समय 2 सेकेंड पे वेलोसिटी कितना है ये बताइए। x दिया है, बोला है कि जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे वेरी करता है। कैसे, x is equals to 2t cube plus 2t square plus 2t plus 2। आपसे पूछा गया है व्हाट इज वेलोसिटी, आपसे पूछा है व्हाट इज वेलोसिटी। आया, अरे बहुत सिंपल है, x दिया हुआ है 2t क्यूब। अरे जिन बच्चों कहाँ पे करना है, केजीपी सर मैसेज जो है उसमें करना है, केजीपी सर मैसेज में करना है। 2t plus 2, what is velocity, dx by dt, what is velocity, dx by dt। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 3t स्क्वायर। ये 2 बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू टी, ये 2 और ये 0। कितना समय कितना है, 2 सेकेंड। समय 2 सेकेंड पे वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 3, दिस इज 6, ये 2 का होल स्क्वायर, ये 4 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 इंटू 4 प्लस 8 प्लस 2, आंसर आ रहा है 34 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी,
34 मीटर पर सेकेंड। कितनी वैल्यू है? 34 मीटर पर सेकेंड। आया इतना समझ में? इजी तो है। जिनको बेसिक मैथ्स आता है उन बच्चों से हो जाएगा, जिनको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, उनको थोड़े टाइम जैसे ही। अच्छा आज बताओ, कितने लोग रिकॉर्डिंग देखने के लिए आए थे सेंटर पे? कितने लोग रिकॉर्डिंग देखने सेंटर पे आए थे? हैंड रेज करो। कितने लोग सेंटर पे आए थे? रोहित, मनीष, प्रतीक। पलक भी तो थी। पलक कहाँ है? बाकी सब? अनुज, अनुज कहाँ हो? अनुज तो है ही नहीं भाई। अनुज गुप्ता, गुप्ता। देखो, पहले ही साफ कर देता हूँ, जिन बच्चों को पढ़ना नहीं है, ठीक है, उनके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है न्यू एकेडमी में। जो बच्चे टाइम पास के उद्देश्य से आए हैं, या मौज मस्ती के, या चलता हुआ एटीट्यूड के लिए, तो भैया पहले ही बता देते हैं, ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। या तो खुद वीआरएस ले लोगे, या हमको फायर करना पड़ेगा। सबके नाम नोट है मेरे पास। जिस दिन गुस्सा है ना, एक तो पकड़ के धुलाई भी करूंगा और निकाल भी दूंगा इंस्टीट्यूट से। इफ x इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर माइनस 8t, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कंडीशन अप्लाइड है। फाइंड द टाइम when the velocity find the time when the velocity of particle is 0। देखिए, आपको x दे दिया, बोला बताइए पार्टिकल की वेलोसिटी कितने समय पे 0 होती है। आपको x दे दिया और आपसे पूछा है कितने समय पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी निकालो इससे। कितने समय पे? खुशी का सही है, अद्वैत का सही है, प्रियल का सही है, सोहम। आया? सबका हो गया? ओके, तो हम v निकालेंगे। v होगा dx बाई dt। तो एक सेकेंड, हाँ सही है। तो दिस इज 2 इंटू 2t माइनस 8। तो ये बोला है ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? दिस इज 4t माइनस 8। तो बोला है v कितने पे 0 होता है? 4t माइनस 8 इज शून्य। 4t इज इक्वल्स टू 8, t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। t कितना है? 2 सेकेंड। t कितना है? 2 सेकेंड। हुआ? 2 सेकेंड।
ठीक, आई होप सबको समझ में आ गया। इसमें क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है और v को 0 इक्वेट करा देना, सबका है, मेजोरिटी जनता का है। एक लास्ट क्वेश्चन, फिर ये पार्ट कंप्लीट कर देते हैं कि x इज इक्वल्स टू देखो ऐसा है, टाइम t बताना है जब आपका वेलोसिटी 0 हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन का पार्ट है, जिन बच्चों ने बेसिक मैथ्स नहीं देखा है थोड़ा वेट करें उसके लिए, बहुत इजी पार्ट है। हो गया तो डन लिखो, क्या आंसर आया, कितने समय पे वेलोसिटी 0 होती है इस वाले केस में। वाह, देखो v कैसे निकालोगे, dx बाई dt, तो इसका डेरिवेटिव लिया, दिस इज 3t², दिस इज 9, अब v को 0 कर दीजिए, तो 3t² माइनस 9 को 0 कर दिया, तो 3t² इज इक्वल्स टू 3 t, सॉरी t² है, t की वैल्यू आई √3 सेकेंड्स, t की वैल्यू कितने है, √3 सेकेंड्स, t की वैल्यू आई √3 सेकेंड्स। कितना हुआ तो बोलो। ओके, तो इसी के साथ में हमारा वेलोसिटी वाला पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया है। वी आर डन विद वेलोसिटी पार्ट। अब हम देखते हैं नया पार्ट, एक्सेलरेशन। क्या है नया पार्ट, एक्सेलरेशन। ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट है, एकदम सिंपल सा पार्ट है, इसके सवाल अपन करेंगे। जिनका बेसिक मैथ्स नहीं हुआ है तुरंत, वो सब गधे नालायक है, एकदम बेसिक मैथ्स कर ही नहीं रहे। एक्सेलरेशन हेडिंग डालो, जो एकदम ही रिसेंट ज्वाइन किए हैं उनका मैं मान सकता हूँ, बट जिनको 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, महीना भर हो गया, उनका ही नहीं हुआ, तो बहुत बड़े बेवकूफ हैं। क्या है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई मुझे इसका डायमेंशन बता सकता क्या, व्हाट इज द डायमेंशन। देखो एक्सेलरेशन को यूनिट मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर का एल, टाइम का टी, और क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये LT-2, ठीक है। हाउ इज एक्सेलरेशन डिफाइंड, acceleration is defined as, acceleration is rate of change of velocity,
What is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity. This is, what is acceleration? Change in velocity by change in time. Change in time. तो ये हो जाता है डेल्टा v by डेल्टा t. This is acceleration. What is acceleration? Delta v by delta t. What would be this? This is v final minus v initial upon t final minus t initial. छाप लो. छाप लो. हो गया? चलिए, वेरी गुड. अब देखो यार, एकदम सिंपल सा सवाल आता है. एकदम सिंपल सा सवाल. मैं आपको एक प्रॉब्लम से अपन करके देखते हैं. देखो ऐसा है, क्वेश्चन है, ड्यूरिंग दी, क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा. ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ अ कार at time t is equals to 1 second, the velocity of the car is 8 meter per second, and at time 3 seconds the velocity of the car is 25 meter per second. आपसे पूछा है फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल. आपसे पूछा है इस टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन बताइए. कौन सा? जो आपको ऊपर लिख के दिया है, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है. इस पाथ में एवरेज एक्सेलरेशन कितना हुआ? आशुतोष, तो बेटा आशुतोष, अभिषेक, अद्वैत, अमीश, अनुज, दोनों अनुज. गुप्ता जी माइक ऑन करिए. यस सर. कहाँ हो बेटा? यही हूँ सर. अकोला कि तुम भी पंचगनी नासिक निकल लिए? नहीं अकोला में ही हूँ. हाँ, तो आज आए थे कि सेंटर पे? आज नहीं आया था सर. क्यों, क्या काम कर रहे थे घर पे? घर पे नहीं सर, मैं घर पे कवर अप कर रहा था ना वीडियो का. क्या किया कवर अप, जरा बताओ. आज मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पूरा हो ही गया, प्लस मैंने थोड़ा सा बेसिक मैथ्स के देखना चालू कर दिया. एटॉमिक का हो ही गया? मतलब कितने हो बाकी गया है? मतलब हो गया. कंप्लीट हो गया? पक्का? अनुज तुम्हें बेटा सेंटर पे आना है. तुम जब तक यस कंप्लीट नहीं सर. करो, बेसिक मैथ्स है, फिर इतना वेक्टर बचा हुआ है, कब करोगे? अनुज को आना है भाई. हाँ सर, अनुज बेसिक को बेसिक मैथ्स शुरू हो गया है.
अरे तो उससे काम थोड़ी पड़ेगा। 2 हफ्ते हो गए तुम एटॉमिक लेके बैठे हो। सेंटर पे आ जाओ, ठीक है। सेंटर पे खाना पीना सब लेके आया करो। जैसे हम्म, क्लास सुबह की खत्म हुए, सेंटर पे आ जाना। बारी वाले बच्चे भी रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आराम से 2 3 4 बजे तक बैठ के वहीं पे रिकॉर्डिंग करो। खाना ओके। पीना लेके आना। 1:30 बजे भागना नहीं है घर पे। 2 3 बजे 4 बजे तक घर यहीं पे सेंटर पे बैठ के काम खत्म करके, 2 3 की बात है, इस वीक में पूरा निपटा लोगे तुम लोग। अनुज को कल सेंटर आना है। और कौन बच्चा है? हाँ सर। चलो ये हो गया क्या? इनिशियल देखिए, समय 1 सेकेंड पे। ये टी इनिशियल कितना है? वी इनिशियल, वी इनिशियल है 8 मीटर पर सेकेंड। फिर फाइनल टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड। हाँ, 3 सेकेंड पे वेलोसिटी फाइनल कितना है? 25 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज ए एवरेज? ए एवरेज इज वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये कितना है? 25 - 8/3 - 1। व्हाट इज दिस? दिस इज 17/2। व्हाट इज 17/2? 8.5 मीटर पर सेकेंड। बोलो इसमें किसी को तकलीफ? सबको इजी लग रहा है? एवरेज वेलोसिटी पूछिए कि भाई यार इस दौरान एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई उस बच्चे की या उस कार की। सबका आगे इतना? ठीक है। कई कई बुक्स में है ना, इसको V2 माइनस V1, T2 माइनस T1 भी लिखा जाता है। मैंने फाइनल और इनिशियल लिखा दिया, एक ही बात है। चलो अब एक मजेदार चीज आने वाली है। जैसे एक्सेलरेशन, जैसे वेलोसिटी और ये सब एवरेज होती थी, वेलोसिटी वाली चीजें एवरेज वेलोसिटी होती थी, एवरेज स्पीड होती। वैसे ही सिमिलरली, similarly we have one more thing that is called as average acceleration. We had one thing, speedometer से हमें instantaneous velocity मिलता था, speed मिलता था। वैसे ही हमें एक कॉन्सेप्ट और मिलता है, that is instantaneous acceleration. इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बहुत सिंपल सा टर्म है। क्या बोलता है कि यार जो एवरेज जो है ना, ए एवरेज, वो कितना होता है? वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है कि नहीं? हाँ होता है। तो हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाला। क्या निकाला? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वो कितना होगा? वो डीवी बाई डी होगा। वो क्या होगा? डीवी बाई डी। इफ द डेल्टा टी टर्म, इफ डेल्टा टी टर्म, ये क्या है? if delta t is tending to zero, if delta t is tending to zero, a average बन जाएगा, a average बन जाएगा a instantaneous। क्या बनेगा? a instantaneous। और ये चीज है, if delta t is very small, delta t is very small, एक क्वांटिटी बहुत स्मॉल है, तभी ये चीज पॉसिबल हुआ। इतना छापा सबने? अच्छा, एक चीज देखो, हमने v कितना लिखाया था? dx बाई डी टी। v कितना लिखाया था? dx बाई डी टी। और व्हाट इज a? d बाई डी टी। और ये v क्या है? dx बाई डी टी। तो ये वाली वैल्यू कितनी बनेगी? दिस इज d t स्क्वायर। दिस a। ये वैल्यू। वाह,
छाप लो, छाप ले तो बताओ फिर। ठीक, चलिए ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, इस पे क्वेश्चन कर देते हैं। बोला है आपको, इफ वेलोसिटी इज टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, फाइंड एक्सेलरेशन एट समय t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको बोला वेलोसिटी जो है वो है टी क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। आपको बता, वेलोसिटी दिया हुआ है, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा समय 2 सेकेंड्स पे। वेलोसिटी दिया हुआ है टी क्यूब प्लस 8t स्क्वायर, आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा समय 2 सेकेंड पे। एकदम सिंपल है, ये क्या होगा dv बाई dt, तो ये कितना हो जाएगा d बाई dt टी क्यूब प्लस 8t स्क्वायर से, प्लस है तो इंडिविजुअल को डिफरेंशिएट करो, प्लस है तो इंडिविजुअली को डिफरेंशिएट करो, so this is 3t square, this is 8 into 2t, this is 3t square plus 16, this is 8, तो ये कितना होगा 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 इंटू 2, दिस इज 3 इंटू 4 प्लस 32। अरे सही कर रहा हूं मैं, 12 प्लस 32, 44 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हुआ? एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर अगर यहाँ पे टी की वैल्यू कुछ 10 सेकंड या 15 सेकंड होती तो भी अपन ये करते थे क्या क्या? सर अगर टी की वैल्यू 10 या 15 सेकंड होती तो? हाँ, तो इस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पर सर फिर वो वेरी वेरी स्मॉल बोलो तो फिर इतनी स्मॉल लगती। नहीं, वेरी वेरी स्मॉल का मतलब वो नहीं होता। अरे ये देखो, इसका एक्सेलरेशन जो है समय 0 पे 0, 1 डालोगे, 1 डालोगे तो वैल्यू, ये फंक्शन आ रहा है, ये टाइम का फंक्शन है, समय के साथ में ये कैसे बढ़ेगा, ये क्वाड्रेटिक रिलेशन है इसका। कैसे रिलेशन है? क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो ऐसा नहीं कि सर टाइम छोटा डालना है, अरे टाइम छोटा नहीं डालना है, ये कराया तो है। अरे डिफरेंशिएशन पूरा ही भूल गए तुम यार, ये फंक्शन होता है। व्हाट डज डिफरेंशिएशन का मीनिंग? रेट ऑफ चेंज। आपको डिफरेंशिएशन क्या बोलता है? रेट ऑफ चेंज बताता है। बेटा डाल सकते हो आप, 100 भी डाल सकते हो, 1000 भी डाल सकते हो टी की वैल्यू, ये डेरिवेटिव है। ये जो है ना डेल्टा v बाई डेल्टा टी, इसकी वैल्यू आपको dv बाई dt आती है। तो dv बाई dt करने से क्या आंसर आया? dv बाई dt करने से ये आंसर आया।
अरे v क्या था, v ये था। अब t क्यूब है, 8t स्क्वायर है, t क्यूब का किस में कन्वर्ट हो गया ये 3t स्क्वायर। ये मैथ्स है, प्योर मैथ्स। ये आपको आगे भी पढ़ाई जाएगी 12th में। ये मैथ्स जो है 12th में कैलकुलस के नाम से आएगी। टेंशन कोई भी नहीं है, आप कुछ भी टाइम डाल सकते हो अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो। इफ एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, तो सब चल जाता। छापो इसको। कॉपी कर लिया क्या? ये थोड़ी स्लाइड्स खत्म हो गई, वो मैथ कर। चलो, ये जितना कैलकुलस का पार्ट है वो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट तो आपको समझ में आ ही जाएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट जो है आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं इसका, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, फिर अपन आगे वाली चीज कंटिन्यू करेंगे। मान लीजिए आपको दिया इफ x इज इक्वल्स टू 3t पावर 4 4t स्क्वायर प्लस 5t। आपसे पूछा गया फाइंड वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए। सेकेंड, फाइंड एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एज फंक्शन ऑफ टाइम निकालिए। और एक लास्ट है, फाइंड टाइम व्हेन a इज 0। कितने टाइम पे a 0 होता है, ये पार्ट निकालिए। कल जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग वाले हैं अपना टिफिन बॉक्स लेके आएंगे सेंटर पे। आप चाहे 11 बजे पहुंचो, आप 10:30 के बाद जब भी आपका लेक्चर खत्म होता है 11 तक पहुंचो, आपको 4 बजे ही छूटना होगा वहां से। पूरा खाना वाना लेके आना, जितने भी बच्चे रिकॉर्डिंग देखने वाले हैं। निकालो। पहला, वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। सर वेलोसिटी क्या होता है? dx by dt होता है सर। ये कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? बेसिक मैथ्स में पढ़ा था। सो dx ये क्या है? 3t पावर 4 माइनस 4t स्क्वायर प्लस 5t। तो इसको डिफरेंशिएट किया, 4 इंटू 3 12t क्यूब माइनस 8t प्लस 5, ये v हो गया। समय तो कुछ भी नहीं है, बस फंक्शन है, कैलकुलस का एप्लीकेशन। फिर ये v आया, a कितना होगा? a होगा dv by dt। तो इसको डिफरेंशिएट करो, 12 इंटू 3 36t स्क्वायर, और ये कितना है 8। t स्क्वायर माइनस 8 वो इतना। कितने समय पे a 0 होगा? थर्ड पार्ट, कितने समय पे a 0 होगा? 36t स्क्वायर माइनस 8 इज 0।
t square is 8/36. This is 2/9. t की वैल्यू है √2/3 सेकेंड्स. t की वैल्यू कितनी है? रूट t plus 3 seconds. मैसेज करें. ठीक, ओके. चलिए अब खत्म. अब ऐसी चीजें आएंगी जो आपने पहले से पढ़ रखी हैं. अब ऐसी चीजें आएंगी जो आपने पहले से पढ़ रखी है. ओके, सो बेटा देखो, हमारा जो मोशन है, हमने मोशन और रेस्ट की बातें करी थी. तो जो हमारा मोशन है वो डिवाइडेड है दो पार्ट्स में. एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. हमारे दो टाइप के मोशन. कौन से? एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? यूनिफॉर्म, नाम है यूनिफॉर्म. जैसे आपके स्कूल में सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं ना. अब यूनिफॉर्म मतलब सभी का एक कॉमन ड्रेस. जैसे आर्मी का यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, पुलिस का यूनिफॉर्म होता है, मतलब सारे पुलिस वाले सेम गेटअप में सेम टाइप में नजर आए. तो यूनिफॉर्म कांस्टेंट, तो जिसके अंदर मोशन यूनिफॉर्म मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चलता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. इसमें क्या होता है? बॉडी ट्रैवल्स equal distance in equal interval of time. बॉडी क्या करती है? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. जैसे ध्यान से देखो, समय 0, फिर टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, टाइम 4 और ये टाइम 5. डिस्टेंस है, ये 0 है, ये 5 है, फिर दूसरे सेकंड में 10 चल गया, तीसरे सेकंड में 15 चल गया, फिर 20 चल गए, फिर 25 चल गए. देखो ऐसा सीन है, 0 पे था, एक सेकंड बाद 5 पे चला गया, दूसरे सेकंड में 10 पे चला गया, तीसरे सेकंड में 15 पे चला गया, फिर 20 पे और फिर 25 पे. इसको बोलते हैं इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल. इक्वल डिस्टेंस, तो इसको बोले यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है? बॉडी विल नॉट कवर equal distance. Body will not cover equal distance in equal time. बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा. बॉडी क्या करेगा? अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगा. जैसे ये 0, पता चला यहाँ पे 0 पे था, एक सेकंड पे ये 5 पे पहुंचा, दूसरे सेकंड पे 20 पे पहुंच गया,
फिर तीसरे सेकंड में ये 50 पे पहुंच गया। तो एक इंटरवल के टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया। इसको लिख लो। और समझ में आया डिफरेंस? समझ में आया? नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, झालं? ठीक है, वेरी गुड। अब देखना, ये जो मोशन है इसको हम जो स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। सर नॉन यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में acceleration is non-zero and acceleration is constant। या तो acceleration constant होगा या acceleration variable होगा, but acceleration is not equal to zero। देखो, यूनिफॉर्म मोशन में acceleration क्या होगा? जीरो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? acceleration कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी या acceleration वेरिएबल होगा। तो इसके अंदर आपने तीन फॉर्मूले पढ़ रखे हैं। कौन से? v इज इक्वल्स टू, लिखो लिखो, क्या क्या फॉर्मूले पढ़ रखे हैं? ये उसके थे। s इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ रखा है, और हमने पढ़ रखा है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये बात सबको समझ में आ गई? देखो, जो मोशन होते हैं वो दो टाइप के, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला पार्ट है एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन जब जीरो हो तो ये तीन इक्वेशन आती है, v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus 2s। सर इधर जब भी एक्सेलरेशन वेरिएबल हो तो यहाँ पे ये इक्वेशन आता है, v is equals to, कैलकुलस का यूज होता है। यहाँ पे कुछ भी फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलस लगाना पड़ेगा। v is equals to ds by dt,
A इज इक्वल्स टू dv बाई dt। ये चीज यूज करनी पड़ेगी। अरे आ रहा है समझ में? ये तो मैंने इंटरव्यू में भी पूछे थे कई बच्चों से। अब इस फॉर्मूले पे सबको पता है इसके अंदर A क्या होता है, B क्या होता है, सॉरी V क्या होता है, U क्या होता है, S क्या होता है, T क्या होता है, सबको पता है। तो हमारा जो फर्स्ट डिस्कशन होगा वो होगा यूनिफॉर्म मोशन का। हमारे पहला डिस्कशन क्या होगा? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में तो बहुत कम ही पार्ट है। हमारा पहला जो डिस्कशन होगा यूनिफॉर्म मोशन। हो गया? डन लिखो, मैं भी डन लिख दूं, सभी का हो गया तो ओके, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, इधर ने अभी हमारा जो डिस्कशन है वो यूनिफॉर्म मोशन पे ही चलेगा। अब वो इक्वेशन है आपके पास में, 3 इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन आपको रटी रहनी चाहिए डॉक्टर की तरह। डू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, v is u plus at, s is ut plus half ad square, v square is equals to u square plus 2as। हाँ सर, रट जाएंगे। अच्छा, एक कन्वर्जन का फॉर्मूला आता है क्या? अगर मैं आपको दूं 36 किलोमीटर पर आवर, ये कितना मीटर पर सेकेंड होगा? 36 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकेंड होता है? कितना होगा? देखो, 36 किलोमीटर को मीटर में कर दो, हाँ दिस इज मीटर। आवर को सेकंड में कर दो, आवर सेकंड मतलब एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। एक आवर में 60 मिनट और 60 सेकंड। एक आवर में 60 मिनट 60 सेकंड। तो इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, ठीक है। और ये बनता क्या है वैसे? 36 इंटू 10 बाई 36, दिस इज 5, दिस इज 18। तो ये बेसिकली 36 इंटू 5/18 बनता है। तो दिस इज ऑब्वियस है, 10 है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर किलोमीटर को पर आवर से कन्वर्ट करना है तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने से? 5/18 से। या मैं आपको एक सिंपल सा दे दूं, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये चीज याद रखेंगे आप? हाँ सर, इसको याद रखें। तो 36 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? तो किलोमीटर पर आवर को 5/18 मीटर पर सेकेंड लिख के आंसर निकाल दीजिए मीटर पर सेकेंड। अरे बहुत इजी पार्ट है। कौन 600 बोला? कार्तिक? तीन इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में तीनों चीज लगा के देखेंगे, क्या पता कौन सी सही लग जाए। ओके, बघा इथे आपल्याला काय दिलं आहे? बोला है फाइंड acceleration of a body if its acceleration, if it accelerates, if it accelerates from rest to a speed of 25 meter per second in 10 seconds। क्या बोला है? आपको बोला है
कि ये बताइए एक बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा अगर वो एक्सेलरेट करता है रेस्ट से स्पीड इतना कितने टाइम में, 10 सेकेंड में। तो कितने सारे फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूले में डाल के देखो, सबसे बेस्ट क्या लगेगा, ये वाला। v फाइनल कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितना है, 0। समय कितना है, 10 सेकेंड। आंसर निकालो भाई, इसका आंसर निकालो। इतना आसान है। देखिए v की वैल्यू 25, u की वैल्यू 0, ये एक्सेलरेशन a, ये 10, तो 25 इक्वल्स टू 10a, a की वैल्यू आई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a की वैल्यू आई 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है, सबको ये है। अर्जुन, मनन, तन्मय, सिमरजोत, आयुष, सुमित, कुश। प्रथम भैया नहीं है ना, प्रथम का कॉल आया था। चलो नेक्स्ट। आई होप सबको समझ में आ गया। ए फॉर कार। हाँ जनता बैंक, तुम भी मत आओ सेंटर पे। जनता बैंक माइक ऑन करो। खुश। हाँ सर, हेलो हाँ सर, आया था मैं माइक आज। कर यार। सर कितनी अब रिकॉर्डिंग देखी? हाँ सर आज रिकॉर्डिंग नहीं देखी, मोलैरिटी की रिवीजन करी। मोलार की देखी, यस सर, मोलैरिटी। मोलारिटी की देखी, कितनी सर देखी? मीन्स मोल लेसन की रिवीजन की सर आज सेंटर पे। सेंटर पे आए थे तुम? यस सर, यस। और रिकॉर्डिंग कौन देखेगा? सर देख रहा हूँ सर, अभी कंटिन्यू चालू है। कितनी देख रहे हो तुम? सर 3-4 रोज पर। 3-4 देख रहे? यस सर। इतना झूठ तो कोई नेता भी नहीं बोलता। कल सेंटर पे आना, पूरा खाना पीना सब लेके आना। यस सर, यस। और जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है, जब तक मेरी परमिशन ना हो कोई मूव नहीं करेगा। बोल दिए कि बीएसएम सर से पूछ लिया या मैडम से पूछ लिया, मनोज भैया से पूछ लिया, किसी नहीं, जब तक मैं अलाउ नहीं करूं कोई नहीं जाएगा। यस सर। सब मजाक बना के रखा तुम लोगों ने। देखो बेटा, हमारा बस एक ही उद्देश्य है, आप लोगों को रिजल्ट सेंड करते हैं अपन। कल मैंने 2 रिजल्ट सेंड किए थे, एक वेद चौधरी का सेंड किया था, शारांग का, उससे पहले भूमेश और ये सबका भी सिलेक्शन हुआ है। वो सिलेक्शन बेटा ऐसा पढ़ लिया, हो गया, आज पेट में दर्द है, आज पोटी आ गई है, आज मतलब एकदम शादी ब्याह है, आज एकदम मतलब मस्त प्रोग्राम है, आज बर्थडे पार्टी चल रही है, ऐसे काम करने तो रिजल्ट नहीं आएगा। वही यही अकोला में पड़े रह जाओगे, ठीक है, यही कोई कोपचे में जिंदगी निकल जाएगी। ये सारे बच्चे अच्छे अच्छी जगह पे सिलेक्शन आ रहे हैं। मजे की बात और, हमारे बच्चे आपसे सीनियर बैच में इतने डेडिकेटेड बच्चे हैं। आप लोग जो है ना, कुछ बच्चों को छोड़ दो, बाकी बच्चे उनके पास भी नहीं पटकते हो। उन लोगों का सपना ही एकदम हाई लेवल की ड्रीम और हाई लेवल की मेहनत है उन लोगों की। आप लोग मतलब मैं बताऊं, दूर दूर तक नहीं हो कई सारे बच्चे। देख लेना, ये जो
इस साल जो हमारा 2019 वाला बैच और ये जो करंट बैच आपसे सीनियर, मतलब अकोला में अपना सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। और वो रिजल्ट आप लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं है हमको। मैम इतना बोगस गिरी कर रहे हो ना कि 2 लेक्चर देखे, 10 लेक्चर देखे, कुछ मतलब काम ही करने की इच्छा नहीं है तुम लोगों की। मूड और खराब हो जाता है। देखो रिजल्ट नहीं आएगा, आप लोगों का नहीं आएगा, हमारे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स है, कोई ना कोई सिलेक्शन कर ही लेगा। हमारे रिजल्ट की परवाह नहीं है, हमें आपके रिजल्ट की परवाह है। हमारे तो बहुत सारे बच्चे हैं, कई सारे ऐसे बच्चे हैं मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूट भी निकालेंगे। चलो ठीक है। इफ अ कार मूव्स with a acceleration of 7 meter per second square, then find the distance covered by it in first 6 seconds. The car starts from rest. जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। तो आपको ये बताना है, पहले तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। 3 फॉर्मूला है, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 3। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? पहले कंडीशन देख लो, क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है, यस। टाइम दिया हुआ है, यस। इनिशियल स्पीड कितना है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, यस। क्या पूछा है, एस पूछा है, डिस्टेंस कवर्ड। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा जिसमें एस आता हो? इसमें तो एस आता नहीं, इसमें एस आता है, इसमें भी एस आता है, बट इसमें टाइम नहीं आता। सेकेंड फॉर्मूला लगा के देखेंगे क्या है। एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस इज यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी है, यू इनिशियल स्पीड 0, टाइम 0। अब क्या करेंगे, 0 से 0 ही हो जाएगा। हाफ ए कितना है 7, टाइम कितना है 6 का होल स्क्वायर। कितना हुआ ये 7 इंटू 6 का स्क्वायर 36 बाई 2। दिस इज 7 इंटू 18। दिस इज एस। वैल्यू बताओ कितनी आएगी इससे। वैल्यू कितनी आएगी? जिस भी बच्चे की एक भी रिकॉर्डिंग बाकी है नए वाले बच्चों की, और कल मेरे को सेंटर पे नहीं मिला, तो अंजाम आपको पता है क्या होगा। 7 इंटू 18 126 मीटर। ठीक है, एकदम सिंपल सा था। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल करते हैं। एकदम सिंपल सवाल बोला है, इफ अ कार having initial speed of 5 meter per second is accelerated to
25 meter per second while traveling 50 meters, then find acceleration. एक गाड़ी है 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही थी, उसको एक्सेलरेट किया तो 25 मीटर पर सेकेंड हो गई, और कितना डिस्टेंस चली उस दौरान चली वो 50 मीटर, उस दौरान वो चली 50 मीटर। अब 3 फॉर्मूले हैं, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। अब हिडन ट्रायल करना चाहो तो वैसे, जिस बच्चे को समझ में आ जाता है लॉजिक तो बहुत बढ़िया। क्या फॉर्मूला? एक सेकेंड बताओ कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मुझे इनिशियल वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस दिया है मेरे को 50 मीटर, डिस्टेंस दिया है मेरे को 50 मीटर। आपसे पूछा है एक्सेलरेशन कितना है, थर्ड फॉर्मूला लगेगा सर। आंसर निकालो, आंसर निकालो। थर्ड फॉर्मूला, v square is u square plus 2as. v square is equals to u square plus 2as. फाइनल 25 का स्क्वायर, इनिशियल 5 का स्क्वायर प्लस 2, ये a और s 50, this is 625, this is 25, this is 100a, this is 100a। इसको माइक चालू है? श्रवण माइक चालू था? Yes, sir, sorry. This is 100a, तो ये कितना हो जाएगा? 625 माइनस करोगे 625 में 600 रहेगा, इज इक्वल टू 100a। तो a की वैल्यू कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा जो पहले बचपन में किया है वही सब चीजें। कितना सबसे हुआ? बोला गया है नया क्वेश्चन, a car manufacturer claims that his car can attain, क्लेम करता है कि मेरी कार जो है 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर सकती है फ्रॉम रेस्ट इन जस्ट 10 सेकेंड में। देखो ये स्टेटमेंट दिया है कि मेरी कार 180 किलोमीटर पर आवर अटेन कर सकती है रेस्ट से सिर्फ मात्र 10 सेकेंड में। आपसे पूछा गया है फाइंड 1 एक्सेलरेशन बताइए, सेकेंड डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड बताइए। डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड्स, ये 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। और लास्ट बताइए if the acceleration is constant, if the acceleration is constant, find speed
एट t इज इक्वल्स टू 15 सेकेंड पे। क्या बताना है आपको? समय 15 सेकेंड पे स्पीड बताना है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग फॉर्मूला यूज होगा। अलग अलग पार्ट में क्वेश्चन के अलग अलग फॉर्मूला यूज करेगा। वेरी गुड। खुशी का सबसे पहले आया, सबसे तेज आज तक, सबसे तेज खुशी। और बाकी जनता आराम से टाइम लो, थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है, गलती हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला आपके पास 3 है, तीनों फॉर्मूलों को ही ऊपर नीचे करके अपने को बताना है। 3 फॉर्मूले हैं, तीनों फॉर्मूलों को ही ऊपर नीचे करके आंसर बताना है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आंसर आएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकियों का भी आ रहा है, शाबाश। वेरी गुड। और लोगों का भी आ रहा है धीरे धीरे। वाह, वेरी गुड। फर्स्ट में देखिए एक्सेलरेशन पूछा है, पहले बताओ क्या करो, पहले कन्वर्ट करो। वो बोल रहा है रेस से आप इतने पे चले गए, फाइनल कितनी हो गई? 180 किलोमीटर पर आवर। तो 180 को क्या करेंगे? 180 इंटू 5/18 करेंगे। तो 5/18 किया तो ये कितना हुआ? 50 मीटर पर सेकेंड। ये कितना हुआ? 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इनिशियल कितना था? 0। टाइम कितना था? 10 सेकेंड। टाइम कितना है? 10 सेकेंड। अपने को पता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। हाँ। फाइनल कितना है? 50। इनिशियल कितना है? 0। एक्सेलरेशन कितना है? पता नहीं। टाइम कितना लगा? 10। तो एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबका आया? पहला फॉर्मूला सभी बच्चों का सही गया। ये पहला वाला पार्ट सभी का सही गया। दूसरा देखो, आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकेंड्स। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 10 सेकेंड में? अरे बहुत ही सिंपल है। एस क्या होता है? एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, यू की वैल्यू 0, टाइम कितना? 10 सेकेंड, ए कितना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डाल दो, एस इज यू 0 है, दिस इज हाफ
ए की वैल्यू कितनी है 5, टाइम कितना है 10 का होल स्क्वायर, तो एस की वैल्यू कितनी है हाफ इंटू 5 इंटू 100, ये डिवाइड मारेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, तो एस की वैल्यू 250 मीटर आ गई। बहुत बढ़िया। फिर बोला है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो समय 15 सेकंड पे एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, समय 15 सेकंड पे v कितना होगा, तो एकदम सिंपल, v इज u प्लस 80, v इज u प्लस 80, v निकालना है, इनिशियल u है, a कितना है 5, समय कितना है 15, कितना है 75 पर सेकेंड। बोलो बच्चों, सभी के तीनों आंसर्स मैच किए क्या? सर हाँ बेटा, सर वो एट 15 सेकंड्स बोला है ना उसमें, क्या बोला है? वो सर लास्ट वाले इसमें एट 15 सेकंड्स। हाँ, एट 15 सेकेंड पे। कुछ डाउट है बेटा इसमें? देखो, स्टार्ट कितने से हुआ, इनिशियल 0 से स्टार्ट हुआ, देखो आपका 10 सेकंड पे कितना स्पीड हो गया था, 10 सेकंड पे 50 हो गया था, तो आपको पूछ रहे 15 सेकंड पे कितना हो जाएगा। देखो समय 0 पे 0 था, 1 सेकंड पे स्पीड कितनी हुई, 1 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड, 2 पे 10। खुशी कौन सा पार्ट नहीं समझ आ रहा, वापस बताओ बेटा। नहीं सर, एक्चुअली वो डिस्टेंस अगर 15 सेकंड्स पे कैलकुलेट करना है तो हम लोग 15 माइनस 14 वो वाला फॉर्मूला लगाते ना, तो नहीं मुझे नहीं लगा नहीं, कि वो अलग चीज वेलोसिटी। है बेटा, ये तो आपसे वेलोसिटी पूछा है, वो अलग है, मैं बताऊंगा उसको, थोड़ा वेट करो, वो 1-2 लेक्चर बाद में आ जाएगा, ये अलग चीज है, ये आपको उस इंस्टेंट पे बताना है कितना वेलोसिटी हुआ। बच्चों आया क्या ये? आई होप सभी को इतना पार्ट तो आ ही गया। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन और करते हैं आपके लिए, इजी सा पार्ट था। चलो ये क्वेश्चन देखिए, if a particle, ये बॉडी बोल सकते हो, बॉडी has speed u is equals to 5 meter per second at t is equals to 0 seconds, and acceleration is 7 meter per second square. Find the speed and distance. Find the speed and distance traveled from start at time t is equals to 8 seconds. क्वेश्चन समझो, बोला कि t is equals to 0 पे उसकी स्पीड थी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बोला है कि स्पीड बताइए और डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा ये बताइए, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा ये बताइए, समय आपके सामने है, समय आपको सामने दिया हुआ है, आया?
देखो कितने लोगों का आया। अरे v निकालना है 8 सेकेंड पे। v क्या होता है? u प्लस 80। आपका t0 पे u इतना था, इनिशियल स्पीड 0। 8 सेकेंड पे कितना होगा? 5 प्लस a कितना है? 7। ये कितना है? 8। तो दिस इज 5 इंटू 56। कितना आया? 61। कितना आया? 61। फिर नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल फ्रॉम स्टार्ट एस इज ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है ना। बस u कितना है? 5। समय कितना? 8। ये कितना? हाफ। एक्सेलरेशन कितना? इतना। समय कितना? 8 का होल स्क्वायर। कितना होगा? ये 40 प्लस हाफ इंटू 7 इंटू 64। 64 आया तो ये कितना आया? 32। तो दिस इज 40 प्लस 32 इंटू 7। 32 इंटू 7। दिस इज s। हाँ सिमरजोत। सर हम v उससे भी निकाल सकते हैं ना, क्या बोलते हैं उससे, v माइनस यू अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल। v हाँ निकल जाएगा, उससे भी आ जाएगा। वही सेम ही चीज है। देखो 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 इस फॉर्मूला को जचा के देखो जब v माइनस यू इज 80। व्हाट इज a? u v final minus u initial upon what is time? t final minus t initial। सेम ही है बेटा। यस सर। और किसी को कुछ यहां तक समझ में आया क्या? तो फाइनल आंसर कितना है डिस्टेंस का? व्हाट इज द फाइनल आंसर? 264। 264 मीटर। 264 मीटर। 264 सभी का आ गया? ठीक है भाई। सो जिन बच्चों का रिकॉर्डिंग बाकी है, ठीक है, वो कल VSF सर के लेक्चर के बाद में खाना पीना खा के डब्बे उब्बे भर के पानी की बोतल लेके सीधा इंस्टीट्यूट मिलेंगे, ठीक है। और मैं वेट करता रहूंगा आपका वहां पे। देखते कितने लोग नहीं आए, देख लेना, बहुत गंदा होने वाला है। और 4 बजे से पहले किसी को वहां से जाना नहीं। कौन से बच्चे जिनकी रिकॉर्डिंग है? बाकी बच्चे अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मोल का पेपर है ही आपका सैटरडे को, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं इसका कुछ होमवर्क अभी बन गया है, इसका मैं होमवर्क आपको सेंड करता हूँ। इसका कुछ होमवर्क बन गया है, वो मैं आपको सेंड कर देता। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का होमवर्क बन जाएगा और एवरेज स्पीड पे बन जाएगा, ठीक है। आज का समझ में आ गया? व्हाट्सएप कर दो। आज का लेक्चर समझ में आ गया? व्हाट्सएप कर दो सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अपने को वेलोसिटी ये स्पीड मिल गई 61 और अपने पास टाइम है, तो अपन डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? v इक्वल्स टू d by t। क्या क्या वेलोसिटी मिल गई? वापस बताओ। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी निकाल सकते हैं ना? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम। हाँ तो 61 डिस्टेंस अपॉन 8 सेकंड, ये राइट है? नहीं नहीं, ये राइट नहीं है। बताओ क्यों नहीं है? क्योंकि वो वाला जो मोशन है ना, जो तुम बता रहे हो डिस्टेंस बाय टाइम, वो यूनिफॉर्म मोशन में होता है। किसमें होता है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन, जहां एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस नहीं चलता। देखो ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो एक सेकेंड, हाँ समझा सर। देखो ये वाला जो टर्म है ना, ए वाला टर्म, तो ये टर्म जो है, इसको
जैसे यूनिफॉर्म मोशन की तरह नहीं होने देता। एस इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो ये पूरा टर्म 0 होता। इफ a इज 0 देन ये पूरा टर्म 0। उस समय पे s इज ut आ जाता। आप u s by t करके निकाल डिस्टेंस बाय टाइम। कब? दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन, दिस इज ओनली फॉर यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर है इतना? यस सर। बाकियों को सबको क्लियर है ये? ओके, आप मीटिंग लीव कर सकते हो। और जिनका बाय रिकॉर्डिंग सर। था वो रिकॉर्डिंग का अपडेट भेजे मेरे को, कितना देखा आप लोगों ने। बाय सर। बाय 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 बाय। जिन बच्चों को रिकॉर्डिंग देखनी थी वो मुझे मैसेज करें कितनी रिकॉर्डिंग देख ली आप।